हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। ठीक है, सो क्लास 9 स्टूडेंट्स, अब मैंने स्टार्ट कर दी है आप लोगों की हिस्ट्री। फिर से हिस्ट्री में वी हैव कंप्लीटेड लेसन 1। द नेम ऑफ द लेसन वाज फ्रेंच रेवोल्यूशन। वी हैव स्टडीड अबाउट फ्रेंच रेवोल्यूशन और अब बारी है नए चैप्टर की ओर चलने की। लेकिन उससे पहले सभी लोग फिर से एक बार एनर्जेटिक हो जाइए। ये चैप्टर लंबा चलने वाला है, हिस्ट्री का चैप्टर होने वाला है। बहुत ही ध्यान से एक एक वीडियो को आपको देखना है और समझना है घर बैठकर। ठीक है, जो हमारा नया चैप्टर शुरू हो रहा है उसका नाम है सोशलिज्म इन यूरोप। सोशलिज्म इन यूरोप एंड रशियन रेवोल्यूशन। सो इस चैप्टर में बेसिकली हम बात करने वाले हैं रशिया की, पूरी तरीके से रशियन रेवोल्यूशन की। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैं आपको थोड़ा सा इसमें फ्रांस से जोड़कर शुरू करना चाहूँगा। आप लोगों ने पढ़ा फ्रेंच रेवोल्यूशन के बारे में, आपने देखा 18th सेंचुरी में सोसाइटी किस तरह से बटी हुई थी। फ्रेंच रेवोल्यूशन को पढ़कर आपको काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा दैट द सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इनटू स्टेट्स। आपने देखा इन फ्रांस देयर वर फर्स्ट कैटेगरी पीपल, सेकंड कैटेगरी पीपल एंड देन देयर वर थर्ड एस्टेट पीपल। एस्टेट थे, फर्स्ट एस्टेट, सेकंड एस्टेट, थर्ड एस्टेट। फर्स्ट एस्टेट में बेसिकली कौन लोग थे आपको पता है, चर्च। ठीक है, चर्चमैन ये सब लोग थे। सेकंड में नोबल्स एंड थर्ड में कॉमन मैन आते थे। तो बेसिकली एवरीथिंग वाज कंट्रोल्ड बाय चर्च, सारी चीज चर्च के अंडर आती थी। ठीक है, बट जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन हुआ तो देयर वर चेंजेस एंड पीपल डिमांडेड चेंजेस। ठीक है, एक रिवॉल्यूशन जब होता है, रिवॉल्यूशन होता किस लिए है पहले तो आप ये बताइए। जाहिर सी बात है कोई भी रिवॉल्यूशन होता है बदलाव के लिए। ठीक है, व्हेन वी वांट चेंजेस देन ओनली अ रिवॉल्यूशन टेक्स प्लेस। ठीक है, तो जब फ्रांस में चेंजेस हुए तो उसकी लहर पूरी दुनिया में थी। ठीक है, और खास तौर से आपने एक कहावत पढ़ी थी फ्रेंच रेवोल्यूशन पढ़ते हुए, व्हेन फ्रांस स्नीजेस द एंटायर यूरोप कैचेस कोल्ड। अब ये जो बात थी, ये जो लहर थी वो सब जगह पहुंच रही थी। नाउ पीपल वांटेड ट्रांसफॉर्मेशन इन इवन इन एशिया। ठीक है, एंड इन कंप्लीट यूरोप पीपल वांटेड ट्रांसफॉर्मेशन। यूरोप में, एशिया में लोग ट्रांसफॉर्मेशन चाहते थे। दे वांटेड टू इलेक्ट देयर ओन गवर्नमेंट। अब कुछ लोग किसी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन चाहते थे, कुछ लोग किसी तरह से ट्रांसफॉर्मेशन चाहते थे। लोगों की सोच हालांकि उसको लेकर अलग थी। सम पीपल वांटेड ट्रांसफॉर्मेशन थ्रू अ स्लो प्रोसेस। Got it? Some people wanted that transformation should take place but with a gradual process, बहुत धीरे धीरे होना चाहिए, स्लो प्रोसेस के साथ होना चाहिए। लेकिन कुछ लोग क्या थे, कंजर्वेटिव थे, वो अभी भी अपने पुराने जो तौर तरीके थे उसको बनाए रखना चाहते थे। ठीक है, तो यूरोप में बेसिकली हम तीन विचारधाराओं के बारे में पढ़ेंगे। अब तीन तरह के लोगों के बारे में पढ़ेंगे। कौन थे वो तीन तरह के लोग, लिबरल्स, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स, इनके बारे में पढ़ेंगे। हम क्या देखते हैं, अलग अलग विचारधारा वाले लोग हैं, अलग अलग सोच वाले लोग हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट देम। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लिबरल्स। ये लिबरल्स थे कौन लोग, पहले उसके बारे में देख लेते हैं। सो लिबरल्स वर दोज पीपल हु वांटेड अ चेंज इन द सोसाइटी। ठीक है, लिबरल्स वो लोग थे जो एक समाज में बदलाव चाहते थे। दे वांटेड अ नेशन दैट टॉलरेटेड ऑल रिलीजन्स। वो एक ऐसा देश चाहते थे जिसमें सभी धर्म बराबर रूप से ट्रीट किए जाएं और सभी धर्म हम टॉलरेट कर सके, यानी कि पर्टिकुलर एक धर्म को फेवर किया जा रहा हो। तो यानी कि पहले क्या वहां कोई भेदभाव था रिलीजन के नाम पर? यस, देयर वाज डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। अच्छा, किस तरह का भेदभाव था? व्हाट टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन वाज देयर, पता है आपको? चलिए मैं बताता हूं। चर्च में भी बहुत ही तरह के भेदभाव होते हैं। सम पीपल वर देयर, ठीक, कुछ लोग थे हु फेवर्ड द चर्च ऑफ इंग्लैंड। ठीक है, ऑन द अदर हैंड सम पीपल वर देयर हु फेवर्ड द कैथोलिक चर्च। कुछ कैथोलिक चर्च को मानने वाले थे, कुछ इंग्लैंड वाली चर्च को मानने वाले थे। ठीक है, यानी कि जो अंग्रेज लोग होते हैं उनमें भी काफी ज्यादा भेदभाव होते हैं प्रोटेस्टेंट्स, कैथोलिक्स के बीच। ठीक है, अलग अलग लोग अलग अलग तरह से उनके कामकाज होते हैं। ठीक है, तो उसमें वहां पर भेदभाव था। और लिबरल्स क्या चाहते थे? दे वांटेड ए रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चाहते थे। देखिए यहां पर लिखा भी हुआ है, ठीक है, इसको नोट डाउन करते जाइएगा। और इसके अलावा ये क्या चाहते थे? दे ऑल्सो वांटेड जुडिशरी। दे वांटेड एन इंडिपेंडेंट एंड पावरफुल जुडिशरी। जुडिशरी को भी ये फेवर करते थे। जुडिशरी होता क्या है? कोर्ट कचहरी।
कोर्ट कचहरी जो रूलर्स के पावर से दूर हो, रूलर्स के इन्फ्लुएंस से दूर हो, इस तरह की पावरफुल और इंडिपेंडेंट। हालांकि एक पॉइंट मैं आपको बता दूं, दे वर नॉट डेमोक्रेट्स। अब इसका क्या मतलब, वो डेमोक्रेट्स नहीं है भाई, वो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी चाहते हैं, वो इंडिपेंडेंट जुडिशरी भी चाहते हैं, बट वो डेमोक्रेट्स क्यों नहीं है? I tell you why they are not Democrats, because they did not believe in universal adult franchise। वो डेमोक्रेट्स इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में ट्रस्ट नहीं करते थे। ठीक, व्हाट इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज? जब लोगों को वोट का अधिकार दिया जाता है उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। ठीक है, व्हेन अ पर्सन हु इज अबव 18 ईयर्स ऑफ एज इज गिवन राइट टू वोट, ठीक है, उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी कि जब सबको इक्वल पॉलिटिकल राइट्स मिलते हैं। सो इसलिए हम कह सकते हैं दैट दे वर नॉट डेमोक्रेट्स बिकॉज दे डिड नॉट फेवर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। वो इस चीज में बिलीव नहीं करते थे, इसलिए हम उन्हें डेमोक्रेट्स नहीं बोल सकते, सिंपल। ठीक है, तो वो लोग डेमोक्रेट्स नहीं थे। दे वांटेड मैन ऑफ प्रॉपर्टी शुड हैव राइट टू वोट बट विमेन शुड नॉट हैव राइट टू वोट। तो इस तरह की विचारधारा के लोग थे लिबरल्स। तो मुझे पूरी उम्मीद है लिबरल्स के बारे में आपको पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो स्टूडेंट्स, मेक श्योर यू ऑल नोट डाउन अबाउट द लिबरल्स। नेक्स्ट वीडियो में हम किसके बारे में देखने वाले हैं? नेक्स्ट वीडियो में हम रेडिकल्स और कंजर्वेटिव्स के बारे में देखने वाले हैं। लिबरल्स के बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, किस तरह की सोच के, किस तरह की विचारधारा के ये लोग थे। ठीक है, सो कीप वॉचिंग वीडियो स्टूडेंट्स, थैंक यू।